अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से कुरतुल खालिद की तरफ़ से ईद उल अज़हा मुबारक। कुछ लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये जो जानवर को ज़िबह करने का तरीका है ये बड़ा ही कोई बेरहमाना है और जानवर को इतनी तकलीफ़ होती है। तो इस पे थोड़ी सी मैं पहले बात कर लूँ कि इस पे जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च की गई और 2 जानवरों के ऊपर EEG और ECG मशीन्स लगा के उनको चेक किया गया। एक को ज़िबह किया गया, दूसरे को झटका दिया गया। तो जिस जानवर को ज़िबह किया गया था उसका जो 3 सेकंड्स की उसको तकलीफ़ हुई, जैसे एक इंजेक्शन की तकलीफ़ होती है इस तरह से। और 1 2 3 के बाद वो जानवर का जो उसकी नस, दिमाग पे जो पेन की नस होती है उससे उसका ताल्लुक़ कट गया और वो जानवर गहरी नींद में चला जाता है। और इसका हार्ट जो है वो धड़कता रहता है और खून वो बाहर फेंकता रहता है ताकि वो पूरा जानवर खून से और हर चीज़ गंदगी से पाक हो जाए। और इसके बाद जब वो ठंडा हो जाए तो फिर उसको ज़िबह किया जाए। जब तक जानवर ठंडा ना हो, वो कसाई अक्सर ज़िबह करने लगते हैं, तो प्लीज़ आप इसको मना करें। तो इस तरह साफ़ सुथरा गोश्त मिलता है। और दूसरे जानवर को जिसको झटका दिया गया था उसको जब चेक किया गया तो उससे एकदम उसका हार्ट बंद हो गया झटके से और वो एक बहुत गहरा उसको शॉक पहुंचा और वो एक खौफज़दा, उसका हर आज़ा एक खौफ में चला गया। और वो जैसे आधे पौने घंटे तक वो एक शॉक की कैफियत में रहा और बहुत शदीद किस्म की उसको तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ी उस जानवर को। तो यू आर व्हाट यू ईट। अब आप सोचें कि इतनी तकलीफ़ जब उस जानवर को होगी और आप जब उसको खाएंगे तो क्या होगा। तो ये उस बहुत डिटेल में थी, लेकिन कुछ मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा कुछ आदाब ये हैं कि एक जानवर के सामने दूसरा जानवर ज़िबह ना किया जाए, कोई आड़ कर दी जाए, छुरी को खूब तेज़ कर दिया जाए ताकि जानवर को तकलीफ़ ना हो ज़्यादा, और जानवर के सामने छुरी को तेज़ ना किया जाए। कोशिश करें कि जानवर किबला रुख हो, और अगर किबला रुख ना हो, क्योंकि जानवर है, कोई भागम दौड़ी में आगे पीछे की तरफ वो हो गया, गिर गया, तो फिर आप उसको ज़बरदस्ती घसीटे मत, तकलीफ़ ना दें। फिर अगर नहीं हुआ, किबला रुख ना हो सका तो इट्स ओके, कोशिश करें बस। और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके जानवर को ज़िबह करें। ये कुछ कुर्बानी के आदाब रह गए थे। आज हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं और साथ इस्माईल अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा की आज़माइशों का भी ज़िक्र करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम इसको देख लेते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र की तरफ रवाना हुए थे बीबी सारा और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ। और मिस्र में एक बादशाह था जिसने उन्हें कैद पकड़ लिया था सिपाहियों ने, और वो बादशाह जो था वो हर औरत को बदकारी की नीयत से रख लेता था। और उसने बीबी सारा को जब लिया की तरफ जब हाथ बढ़ाया बुरी नीयत से, तो बीबी सारा ने अल्लाह से दुआ की और उस बादशाह का हाथ जो था वो शेल हो गया, पैरालाइज़ हो गया। और उसने बीबी सारा से माफ़ी मांगी और कहा आप दुआ करें कि मेरा हाथ ठीक हो जाए तो मैं आपको जाने दूंगा। फिर बीबी सारा ने दुआ की, उसका हाथ ठीक हो गया। और ये जैसे बहुत डिटेल में वाक़या आता है, 2-3 बार इस तरह हुआ। और फिर उसके बाद वो बादशाह समझ गया कि ये कोई आम लोग नहीं हैं, इनका कोई अल्लाह के साथ ख़ास मामला है, ये नेक लोग हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया कि उनको छोड़ दिया और साथ ही उसके दरबार में एक कनीस कहा जाता है, या कुछ लोग कहते हैं उसकी बेटी थी हबशी, बीबी हाजरा, उसको इन्होंने गिफ्ट दे दिया इनको बतौर तोहफ़ा। और बहुत ही कोई नेक खातून थी, नेक लड़की थी। बीबी सारा उनको लेकर आई बीबी हाजरा को, उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का निकाह करवा दिया हाजरा से। और अब तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी। 86 ईयर्स के वो हो चुके थे। ये जो पूरी कौम के साथ इतना लंबा उन्होंने जिहाद किया था। और ये कोई 1-2 साल की कहानी नहीं थी कि आज ये हो गया, आज घर में तबलीग की, कल कौम में तबलीग की, परसों बादशाह को की, और बस 1-8 साल में वो निकल गए। वो 86 ईयर्स तक एक मुशरिक कौम के साथ जिहाद करते रहे। और इसके बाद अब देखिए कि वो 80 to 86 ईयर्स की एज में आके उन्होंने फिर बीबी हाजरा से शादी की। तो उन्होंने दुआ की, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, मेरे रब मुझे नेकोकारों में से अता कर।
ये नहीं कि बस औलाद नहीं है, औलाद दे दे, क्यों नहीं दी, मुझे अब तक शिकवा नहीं, अब भी उम्मीद भी नहीं छोड़ी इस उम्र में आके भी। और फिर अल्लाह ने बीबी हाजरा से उन्हें औलाद अता की, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की अब तक कोई औलाद नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं, रिवायत में आता है कि बीबी सारा उनसे जेलस होने लगी थी बीबी हाजरा से, और वैसे आता है कि अल्लाह ने हुक्म दिया हज़रत इब्राहीम को कि बीबी हाजरा को लेके और मक्का की तरफ चले जाएं। अच्छा, ये लोग फ़लस्तीन में रह रहे थे उस वक्त, मिस्र से फिर वो फ़लस्तीन चले गए थे। अब फ़लस्तीन से इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी दूसरी सेकंड वाइफ और बच्चे को लेकर मक्का की तरफ आ गए। मक्का यहाँ पे बस रेगिस्तान था, और बस आबा ये था, खाने काबा की जो बुनियाद थी वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी थी, मगर अब उसका कोई सिरा ना था, यानी अब सिर्फ उसके कुछ आसार थे। बीबी हाजरा वहाँ बैठी रहीं, एक मशकीज़ा पानी और चंद खजूरें उनको देकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब जाने लगे तो बीबी हाजरा पीछे आई और पूछा कि ये आप हमें कहाँ और क्यों छोड़े जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम ने कोई जवाब ना दिया तो बीबी हाजरा ने कहा कि क्या अल्लाह की मर्ज़ी है। तो वो भी हाजरा थी ना, समझ गई कि शौहर इतना नेक है, इतना अच्छा है, बिला मकसद ऐसे ही नहीं कर सकता। पहले वो समझी शायद नाराज़ हो गए, तो जब वो नहीं तो फिर ठीक है, फिर अल्लाह की मर्ज़ी होगी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ, तो कहा फिर अल्लाह हमें रुस्वा ना करेगा। और इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़ के चले गए। आप सोचें ना क्या हालत हुई होगी। आज भी कोई बाहर मुल्क जाता है अपने रोज़गार के लिए, अपनी फैमिली को छोड़ के, तो क्या हालत होती है जाते हुए, फैमिली की क्या हालत होती है। हालांकि पीछे सारे लोग होते हैं, सब कुछ रिसोर्सेज होते हैं। अब यहाँ ना कोई रिसोर्सेज थे, ना कोई इंसान था। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम निकल गए और उन्होंने मक्का से निकलते हुए एक दुआ की कि या अल्लाह, मैंने अपनी औलाद को वादी ज़ीज़र, एक बग़ैर बेआबोगिया वादी में छोड़ा है, तो इसके रहने वालों को हर तरफ से रिस्क अता कर और यहाँ कुछ लोगों को मिला दे, यानी इनके इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ कोई उनके जैसे रहने के लिए। ज़ाहिर इंसान अकेला तो रह नहीं सकता, और सोचे ना क्या दर्द हुआ होगा, आँखों में आंसू आ रहे होंगे, लेकिन अल्लाह का हुक्म, और अल्लाह के हुक्म के आगे ये चूं-चा नहीं। और अल्लाह ने भी देखें, फिर ये अबुल अंबिया ऐसे ही तो नहीं कहलाए ना, ये कुर्बानियाँ देखें, ये जुदाई आसान नहीं होता। खैर आगे बढ़ते हैं। वो तो चले गए दुआएं करते हुए, लेकिन पीछे बीबी हाजरा का सब्र कि वो बच्चे को लेके बैठी रहीं। ज़ाहिर है ऑब्वियसली कब तक चलना था, चंद खजूरें और मशकीज़े पानी के ख़त्म हो गया। दौड़ी दौड़ी गई, वह पहाड़ी सफ़ा पे पहुंची। ऊपर तक जाके देखा शायद यहाँ कोई काफ़िला गुज़र रहा हो, दूर से कहीं कोई पानी नज़र आ जाए, लेकिन कुछ नहीं। उतरी, पीछे आगे दौड़ी दौड़ी मरवा पर, शायद यहाँ से कोई जा रहा हो, यहाँ कोई आसार मिल जाए, नहीं। फिर दौड़ी दौड़ी कि शायद यहाँ कोई नज़र आ जाए, फिर दौड़ी दौड़ी, ये नहीं कि बैठ के पानी के लिए वजीफ़े कर रही हैं कि बस मिल जाए, कहीं से पानी आ जाए, मैं वजीफ़े कर रही हूँ, नहीं। कोशिश, पूरी कोशिश। अल्लाह इंसान को, कुरान में आता है कि हर इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो फुली भरपूर, इधर से उधर, ये नहीं कि बस बैठ के यहाँ तो कुछ भी नहीं है, देखो कहाँ छोड़ के चले गए, अल्लाह से कोई थोड़ी कहता है, ऐसे तो कोई अल्लाह का हुक्म थोड़ी होता है, नहीं, ना शिकवा है ना कुछ है, बस अपनी किसी कोशिश है। और साथ दुआएं भी मांग रही होंगी ऑब्वियसली। जब 7 चक्कर खा के थक हार के, बच्चे की भी फ़िक्र होगी कि पीछे अकेला है, वापस आई तो देखा कि इस्माईल अलैहिस्सलाम एड़ियाँ रगड़ रहे हैं। और हदीस में आता है कि वहाँ जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना पड़ मारा और वहाँ से चश्मा जारी हो गया। जब चश्मा जारी हुआ, उन्होंने उठा लिया बच्चे को, खुद भी पानी पिया, बच्चे को भी पिलाया, लेकिन पानी जो था वो निकलता जा रहा था। तो बीबी हाजरा ने इब्रानी ज़बान में, हिब्रू लैंग्वेज में कहा, ज़म ज़म, स्टॉप, रुक जा। इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रहम करे इस्माईल की माँ पे, अगर वो इसको ज़मज़म ना कहती तो आज ये बहता हुआ चश्मा होता एक कुएं के बजाय। फिर वो कुएं की शक्ल में रुक गया ना।
और वो उस वक्त से आज तक कभी इस तरह नहीं रुका, यानी वो पूरी दुनिया तक सप्लाई किया जाता है। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने फिर वहाँ पे अच्छा आब ज़मज़म के बारे में आता है कि ये कंप्लीट डाइट है। बनी जुरहम मिस्र का एक कबीला था, उसके कुछ लोग उस जगह से गुज़र रहे थे। उन्होंने देखा कि उस तरफ परिंदे जा रहे हैं, तो परिंदे उसी जगह जाते हैं जहाँ पानी होता है। उन्होंने सोचा कि सहरा में परिंदे कैसे उस तरफ जा रहे हैं, कैसे यहाँ क्या पानी हमें तो कभी नहीं मिला आज तक। खैर वो जब पीछे गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे पानी था और बीबी हाजरा और नन्हे इस्माइल थे। अच्छा वो बड़े खुश हुए इसलिए कि वो उनको ये तिजारत वगैरह के लिए एक स्टेज चाहिए होता था। उन्होंने बीबी हाजरा से रिक्वेस्ट की बनी जुरहम, मैंने देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि इनको कुछ लोग मिला दें। बीबी हाजरा ने उनको वहाँ रहने की परमिशन दे दी, लेकिन कहा कि ये आब ज़मज़म पे यानी इस कुएँ पे कब्ज़ा हमारा होगा, यानी बनी इस्माइल का होगा। उन्होंने इसको ओके किया और वहाँ पे रहने लगे। अच्छा बीबी हाजरा हबशी थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम इब्रानी बोलते थे, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अरबी जो है ये बनी जुरहम से सीखी थी। अब कुरान में आता है कि बच्चा जब दौड़ धूप करने की उम्र को हुआ, भागने दौड़ने की, लाइक टीनेज 13-14 ईयर्स की, इस बीच में आते रहे होंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिलने को, अल्लाह नोस बेटर। तो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया ख्वाब में। अब नबी का ख्वाब सच होता है, वो कोई इस तरह का नहीं होता। हुक्म होता है नबी को, जो ख्वाब दिखाया जाता है कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। अब इसके बारे में बहुत रवायात मिलती हैं कि 3 दिन तक देखा ये वो। अच्छा खैर हुक्म यही था कि बेटे को ज़िबा कर दो। अब अल्लाह का टेस्ट, आजमाइश, कॉलेज वही प्राइमरी पास हो गई, फिर सेकेंडरी यूनिवर्सिटी लेवल आ गया। अब ये इस तरह से टेस्ट पे टेस्ट होते चले जा रहे हैं ना, देखें एक के बाद एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम की लाइफ में। अब देखें वो फिर आए, शायद बीवी से भी डिस्कस किया होगा। अब बीवी भी देखें, ये नहीं कि लो एक तो इतना अरसा हमें इस तरह छोड़े रखा और हमें इस तरह किया और अब आके कह रहे हैं बेटे को ज़िबा करना है, और ये कैसा अल्लाह है आपका, और ये कैसा रब है, और ये क्या। कोई शिकवा नहीं, ठीक है, हवाले कर दिया होगा बेटे को। अब बेटे को भी उन्होंने बताना ज़रूरी समझा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, ये नहीं कि छुप के लेके जा रहे हैं कि ठीक है वहाँ जाके धोखे से ज़िबा कर देंगे, नहीं। बताया कि इन्नी अरा, ये सूरह साफ़ात में पूरा टॉपिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आता है और बहुत प्यारे अल्फाज में आता है, जैसे अल्लाह को टूट कर प्यार आता हो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, इन्नी अराफ़ी मनामी अंतज़बाहुक, कि मेरे बच्चे या बुनैया, मैं अपने ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। अब इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम देखें, और हमारी औलाद होती है, हम उसकी जगह होते तो हम कहते ये क्या, ये ऐसे तो नहीं, मैं नहीं। और यहाँ देखिए बच्चा कैसा, उसने कहा इफ़ अलमा तुमर, आप कर दीजिए जो आपको हुक्म दिया गया। इस एक सेंटेंस में हाजरा अलैहिस्सलाम की पूरी तरबियत नज़र आती है कि किसी वो माँ होगी कि क्या उन्होंने तरबियत की कि वालिद के एक उस पे लब्बैक, और आगे क्या कहा, सतजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। मेरा कोई कमाल नहीं है कि मैं तो बड़ा साबिर हूँ, बचपन से आप छोड़ के चले गए फिर भी मैं ऐसे रहा, मैं वैसे रहा, नहीं। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह का मुझ पे करम हुआ तो आप मुझे साबिर पाएंगे, आप सब्र करने वाला पाएंगे। पूरी अब तरबियत देखें, और दोनों बाप बेटा बाखुशी, कोई मलाल नहीं, कोई अल्लाह से शिकवा नहीं, कोई थकन नहीं कि मैं कब तक मैं कुर्बानी देता रहूं, कब तक, कुछ नहीं। और पहुंच गए। रास्ते में शैतान ने बहकाया, मगर नहीं आए शैतान की बातों में, और अपनी तरफ से बिस्मिल्लाह अल्लाह कहते हैं। अब रिवायत में आता है कि उन्होंने अपनी आँखों पे पट्टी बांधी है अपनी और बेटे की। रिवायत में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन अपनी तरफ से छुरी तेज़ करके, और ये कुरान में अल्फाज आते हैं बाकायदा, फ़तल्ला लिल जबीन, के उसको पेशानी के बल पछाड़ दिया ना, पेशानी उनकी सर पे रख दी, उनकी जो पेशानी है ज़मीन पे रख दी, और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर
फेर दी छुरी अपने बेटे की गर्दन पे। उन्होंने तो फेर दी थी ना। आवाज़ आई, या इब्राहिम सद्दक़ता, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, बस कर दें। मुम्तहिन जो इम्तिहान लेने वाला है उसने कह दिया इब्राहिम बस, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं बस करते। आप देखें ना, लेने वाला परेशान हो गया इम्तिहान के बस अब कितना, लेकिन ये नहीं परेशान हुए। अब अल्लाह को उनसे बेटा लेना नहीं था, वो सिर्फ टेस्ट कर रहा था कि बेटी की मोहब्बत कितनी है। आप देखिए, कभी बच्चा आपका टॉफ़ी खा रहा हो और आप उससे कहें मुझे भी दो, और बच्चा मुन्ने हाथ से आपके आगे कर दे तो आप क्या करते हैं? वो टॉफ़ी उसके हाथ से लेकर आप ख़ुद उसी के मुंह में डाल देते हैं कि मुझे नहीं खानी थी, मैं तो सिर्फ वैसे ही देख रहा था कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, तुम मुझे देते हो या नहीं। बनी इसराइल से अल्लाह ने गाय ज़बह करने को कहा, उन्होंने कितनी तावीलें पेश की और आखिरकार उन्हें गाय ज़बह करनी पड़ी। इतने सवाल, इतनी हुज्जत। अल्लाह ने बेटा ज़बह करने को कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई रोना धोना नहीं, बस स्लॉटर कर दिया बेटे को ज़बह, और अल्लाह ने लिया ही नहीं। ये देखिए ना नीयत। और यहाँ पे हम इन्हीं की याद में आज कुर्बानी मनाते हैं। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि खाने काबा की तामीर करें, और एक पत्थर पे खड़े होके इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 दिन तक खाने काबा की तामीर की, रवायात में आता है। और कुरान में आता है कि उन्होंने कहा रब्बना तकब्बल मिन्ना, अल्लाह का घर बना रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं कि मैंने अल्लाह का घर बनाया, ये नहीं, बल्कि अल्लाह तो कबूल कर ले। कोई कमी कोताही हो जाए, वो नहीं पता क्या कमी हो जाए, तो अल्लाह तो हमसे कबूल कर ले। और फिर उन्होंने दुआ की कि अल्लाह मेरी उम्मत यहाँ इनकी नस्ल में से, इस्माइल की नस्ल में से एक नबी उठा जो इन पे अल्लाह तेरी आयात पढ़ के सुनाता हो, और तुझे इनको जो है वो पाक करता हो, इनका तज़किया करे, तेरी आयात पढ़ के सुनाए। और फिर 4000 साल बाद उनकी ये कबूल होती है। और फिर जब वो दोबारा जाते हैं तो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के यहाँ 100 साल के जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो जाते हैं तो औलाद होती है, और उसका नाम होता है इसहाक। और इसके बाद उनके बेटे याकूब, और सारे जितने भी फिर नबी आए, मूसा, ईसा, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, ज़करिया, याहया, वो सब बनी इसराइल यानी इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में से आए, जो याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था बनी इसराइल। और ये इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से आखिरी नबी आए जो तमाम अंबिया के सरदार थे, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अबुल अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, लेकिन वो वैसे ही नहीं कहा जाता। उसके लिए अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया बलाउन अज़ीम, इतनी बड़ी आजमाइश थी। ये मुम्तहिन, इम्तिहान लेने वाला कह रहा है कि बहुत बड़ी आजमाइश थी, बेटे की गर्दन पे छुरी फेर देना। आज हम अपनी अना की कुर्बानी नहीं दे सकते। कुर्बानी के दिन कितने झगड़े फसाद हो रहे होते हैं कि इसके पीछे पड़ोस के जानवर ने हमारा चारा खा लिया, तो इसका ये हो गया, तो उसने हमारा पानी पी लिया, तो उसने कसाई को यूँ कर दिया। एक इस चीज़ की कुर्बानी नहीं दे सकते, लड़ाई झगड़े फसाद, क्योंकि कुर्बानी का असल नहीं समझ रहे होते ना। तो इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सच कर दिखाया था। और जिनके फिर दर्जे हैं सिवा उनकी सिवा मुश्किलें, लेकिन फिर उनका नाम रहती दुनिया तक बाकी रहता है। इन्हीं की याद में आज हज मनाया जाता है। हज़रत आज हाजरा की याद में हर उम्रा करने वाला आज सही करता है, तवाफ़ करते हैं, फिर हज पे जाते हैं। शैतान को कंकरियाँ, ज़िबा, दम देना, ये सारी चीज़ें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से उनकी की याद में अल्लाह ताला ने उनकी एक एक अमल को इबादत बना दिया आज के दिन तक के लिए। यहीं तक रखते हैं। खुशी के साथ कुर्बानी कीजिए, इस जज्बे के साथ कुर्बानी कीजिए और दुआएं करते रहिए। अल्लाह को याद रखिए, तकबीरात पढ़िए।
लब्बैक पढ़ते रहिए। और वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलाम।